राणा साहब, ये आंख मचोली आप देख रहे हैं, हमें बता दें आखिर फाइनल कि कब तक जारी रहेगी? ये बिल्कुल जारी रहेगी जी उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं कर लिया जाएगा। फैसला नहीं कर लिया जाएगा उस वक्त तक ये आंख मचोली जारी रहेगी। इलेक्शन पहले भी कहा था आपको कि इलेक्शन जो मुकर्ररा वक्त दिया गया था 90 दिन का, उसमें नहीं होंगे। अब भी कह रहा, अब राणा साहब भी कह रहे, पता नहीं मन लगता राणा साहब और मैं ये ना लग जाए साढ़े इल्जाम के दोवें जनाब इतने शेयर करते रहने हैं, लेकिन इलेक्शन कोई पता नहीं, लेकिन 14 मई को भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जनाब। और उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि अक्टूबर, मेरा जाती ख्याल ये है कि अक्टूबर से पहले थोड़ा सा हो जाएंगे और हो सकता है ये अगस्त में, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाए। सो विन विन सिचुएशन ताकि सबकी हो जाए, यानी कि पीटीआई की भी विन विन सिचुएशन हो जाए, जो लोग इस वक्त बैठे हुए हुकूमत में उनकी भी विन विन सिचुएशन हो जाए। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त ये अबू जर नियाजी साहब भी बता सकेंगे क्योंकि वही इस चीज के एक्सपर्ट हैं कि कहा गया था कि अकाउंट नंबर 1 से आप जनाब जो पैसे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक जो है वो डाल दे फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दे, फाइनेंस मिनिस्ट्री एजीपीआर को दे दे और एजीपीआर से जो पैसे हैं इलेक्शन कमीशन को मिल जाए। और मंडे को, आज यानी कि आज मंडे को वन लाइनर एक यहाँ पे हमें रिपोर्ट दे दी जाए। अब उसका क्या हुआ ये तो अबूजारी बताएंगे, क्योंकि उस वक्त ये सुनो न्यूज ने ही यहाँ पे स्टोरी ब्रेक की थी। अब उसका कहाँ गया वो फैसला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ था उस दिन कि जनाब मंडे को वन लाइनर रिपोर्ट दी जाए। और उस पर जनाब आप लोग जो जितने लोग आए थे वहां पे, वो एक फाइनेंस के लोग थे, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और इस तरह लोग थे, काफी सारे लोग थे वहां पे जिनको वहां पे आई वुड से कि ओपन वहां पे डिबेट ओपनली वहां पे कोर्ट नहीं लगी हुई थी, लेकिन अलग कोर्ट लगी हुई थी और वहां पे उनको जनाब ये कहा गया था। और एक माहौल जो था कोर्ट का वो बड़ा फ्रेंडली था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इस तरह नहीं था कि वहां पे फाइनेंस वालों को या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को वहां पे कोई उसकी खिंचाई हो रही हो, नो, ऐसा नहीं था। बड़ा फ्रेंडली किस्म का माहौल था और उनसे पूछा जा रहा था कि सो मच सो के इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछा गया कि आप हमें गाइड करें कि हम कैसे चलें। और फाइनेंस वालों से पूछा गया जनाब कि आप हमें बताएं कि किस तरह हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता। सो उनकी सजेशन भी पूछी गई और वो सजेशन पूछ के और फिर उसके बाद जनाब ये एक हतमी जो इत्तेफाक राय हुआ था कि जनाब अकाउंट 1 में से डाल दिए जाए पैसे। लेकिन द पॉइंट इज कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन उसी वक्त होंगे जिस वक्त सारी जमातें बैठेंगी, सारी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। और क्योंकि इलेक्शन इस तरह भी अगर आप करा देंगे ना तो जो भी जमात जीतेगी वो कहेगी जी कि हुण 40 हल्के खोलो, जो भी हार जाएगी वो कहेगी हुण 40 हल्के खोलो और 40 हल्के खोल के सानू दसो जनाब कि वहां पे धांधली हुई है। तो दे विल हैव टू सिट टुगेदर। अगर नहीं बैठेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन का कोई रिजल्ट भी निकलेगा और वो रिजल्ट किसी को एक्सेप्टेबल भी होगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को एक्सेप्ट करना और जो भी हारेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि सारे बैठ जाए और बैठ के किसी तरीके से डेलीगेशन बन रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी डेलीगेशन बन रहा है, वो भी बैठ जाएंगे जाके। लेकिन मेरी राय ये है, सजेशन ये है कि प्रॉपरली उसको एक एजेंडा बना के और TORs बना के बैठा जाए तो मेरे ख्याल में उसका कोई हल निकल आएगा। और अब तो किसी हद तक जो गारंटर्स चाहिए थे मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी नॉड मिल गई है कि तुम सारे बह जाओ, बह के आप पे डिसाइड। वो पहले भी तो यही चाह रहे थे। कौन गारंटर्स? आप उन्हीं की बात करें? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उन्हीं की बात कर। बिल्कुल ठीक है। और आप बात करें मुज़ाकरात की तो उसमें अब वो जी यहाँ तक बात सही है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग बैठ जाएं और आप बैठ के अपना कोई ना कोई हल निकाल दें। बिल्कुल ठीक है, इतनी हद तक मैं बात कर रहा हूँ, इतनी गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले राणा साहब चांस तो पॉलिटिकल पार्टीज को बारहा दिया गया, बार बार दिया गया और उसके बाद ये नौबत है जो जिस तक मामलात आके पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सीट वाली जमात आपके ख्याल में किस हद तक कोशिश कर लेगी? और हमने देखा था एक वक्त में मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए थे, उन्होंने मुलाकातें जेल जाके भी की थी, कौमी हुकूमत का वो फार्मूला लेकर आए थे, शायद तभी ये सारी बसात इसकी प्लानिंग तब की गई थी, लेकिन उनकी कोशिशें अकारत गई थी।
अब आप समझते हैं कि कामयाब हो पाएगी जमात इस्लामी? मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएगी जी। उसकी वजह यह है कि अगर आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ना भी बैठे तो इन्होंने जो डेलीगेशंस बनाए हुए हैं, यानी कि अपनी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगी इनकी, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना साहब की तरफ से भी होगी, और उसके अलावा जनाब जो नून लीग की तरफ से जो होगी, वो लोग बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो टाइम जो है ना बाय करने के लिए सारी चीज होगी, लेकिन एज फार एज बिठाने तक की बात हो तो वहां तक तो हो जाएगा, लेकिन उस दिन जो निकलना कख नहीं। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक जो होना ये चाहिए कि लीडरान जो है वो बैठे और उनके साथ उनको अगर कोई असिस्टेंस के लिए या कोई राय देने के लिए उनको डेलीगेशन चाहिए तो वो जरूर साथ अपने रख ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज सामने फिर ये आ जाती है ना कि खान साहब का जो स्टैंस है वो कहते हैं जनाब कि ये लोग ठीक नहीं है, यानी कि जरदारी साहब ठीक नहीं है, फिर जनाब मुस्लिम लीग नून वाले ठीक नहीं है, और ये मौलाना साहब ठीक नहीं है। तो अगर फिर वो बैठ जाएंगे तो उनका स्टैंस जो है इमरान खान साहब का वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो वो उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, और वो चीज ना हो तो बेहतर है, मतलब उनकी नजर में, पीटीआई की नजर में। सो बेसिकली अगर बाकी डेलीगेशन बैठने की बात है तो वो मेरे ख्याल में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वो डेलीगेशन जो है बैठ सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ना टाइम बाय होगा, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे जी, हम अपने लीडर से पूछ के आते हैं, लीडर से ये करते हैं, लीडर ये कह रहे हैं, लीडर वो कह रहे हैं, तो उसमें भी वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। सो मेरी ठीक है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लोग भी समझते हैं कि अगर एक मेज़ पे इमरान खान साहब बैठ जाएंगे तो फिर एक इशू बन जाएगा, इमरान खान साहब का जो स्टैंस है डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन एक और भी तो चीज़ है कि कल को अगर हुकूमत बनानी पड़ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बना ले आइंदा आने वाले दिनों में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन खान साहब जो है, मतलब ऐसी सिचुएशन बन सकती है इलेक्शंस के बाद कि जनाब पीटीआई को अपना पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ मिलके हुकूमत बनानी पड़े, यानी कि या वीजा बेस कर लें आप, लेकिन उनको हुकूमत बनानी पड़ सकती है। लेकिन उसमें भी एक इशू बनेगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं जनाब अगर मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हुई तो मैं असेंबलियां फिर पान दूंगा। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर इस वक्त बैठ भी जाए ना तो किसी हद तक आइस जो है ब्रेक हो जाएगी। तो बैठना बहुत जरूरी है, बिठाना बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं बैठेंगे, नहीं बिठाया जाएगा इनको, जो कि मेरे ख्याल में बिठाए जाने की जो बातें हैं वो डेलीगेशन की हद तक वो मुकम्मल हो चुकी हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन वो अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, द सूनर द बेटर, क्योंकि उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वहां पे कल कोई हार्ड स्टैंस लेना शुरू कर लिया तो फिर मेरे ख्याल में एक सिचुएशन बन जाएगी जो सूट तो करेगी, जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए लोग, उनको सूट तो करेगी वो। लेकिन उसमें अगर उनको घर भी भेज दिया जाता है या शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाता है तो बिल्कुल एक दूसरा ग्रुप जो नून लीग के अंदर है वो तो बड़ा खुश होगा कि चलो जी मियां साहब को जान छुट गई, मियां शहबाज शरीफ साहब को जान छुट गई। लेकिन द पॉइंट इज कि फिर भी एक सिचुएशन जरूर बनी रहेगी, मुल्क के अंदर जो सिचुएशन रहेगी, और मुल्क जो है वो एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी जान रहेगा, जान है। हाँ, इसमें थोड़े ऐसे की ब्रेक शायद ईद के लिए आ जाए, ईद मुबारक के पैगामात। जी, उसमें क्या राना साहब प्लीज पे चले जाओ, की फर्क पैदा है। देखें अगर आप चले जाएं, पॉलिटिशियन देखें किसी के अगर एक दूसरे के पास चले भी जाए तो की होना है, किसी ने घरू काट देना है किसी ने। हाँ। देखो ना, अगर पीटीआई के घर में, पीटीआई या खान साहब के घर में अगर कोई नून लीग वाला आ जाए तो खान साहब क्या उसको घर से निकाल देंगे?